मतलब आपका कहना है धरातल में जो भी गड़बड़ी होगी आप हर मुद्दों पर काम करेंगे। एकदम हर मुद्दों पर। ऐसा नहीं कि 5 विचारधारा पार्टी का है तो केवल उसी में काम होगा, नहीं। वो 5 विचारधारा के अतिरिक्त जितनी भी बुनियादी समस्याएं लोगों को होगा सभी समाधान होगा। नमस्कार, अररिया दस्तक न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं सिकटी विधानसभा के पौंसी पंचायत के अंतर्गत। यहाँ से जन स्वराज पार्टी की ओर से जन स्वराज उद्घोष यात्रा निकाली गई है। यहाँ से भोला सर के नेतृत्व में लगभग 8 से 10 बस के द्वारा सैकड़ों की संख्या में उनके जन समर्थक जा रहे हैं। तो आइए भोला सर से जानते हैं कि किस उद्देश्य से जा रहे हैं। तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सर आप किस उद्देश्य से जा रहे हैं? जी, हम लोग तो अभी अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड जा रहे हैं। वहाँ जन स्वराज उद्घोष यात्रा की जनसभा होने वाली है और वही क्या कहते हैं, उसी सभा में हम लोग भाग लेने जा रहे हैं। इतने सारे समर्थक भी हमारे साथ जा रहे हैं। और ये देखिए, मुख्य उद्देश्य होगा इसका कि जैसे कि बिहार में बदलाव कैसे हो, बिहार में बदलाव का एक हिस्सा बनने के लिए वहाँ हम लोग जा रहे हैं, ताकि जन स्वराज का हाथ मजबूत होगा तब ये बिहार का बदलाव हो सकता है और एक नया बिहार बन सकता है। और आप इस बार सिकटी विधानसभा से जन स्वराज पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं जी। और आपकी किस प्रकार से तैयारियां चल रही है? तैयारियां मेरी चल रही है। लगभग 1 वर्ष से मैं पदयात्रा कर रहा हूं। हर गांव, हर वार्ड, हर पंचायत में जा रहा हूं। आप सभी घर पैदल चल के जा रहे हैं? जी, पदयात्रा कर रहे हैं और उसके साथ साथ जनसंपर्क भी होता है और लोगों को जन स्वराज की विचारधारा को बताते हैं। और विचारधारा इतनी अच्छी है जन स्वराज की कि 5 विचारधारा अगर बताते हैं लोगों को तो उससे बहुत प्रभावित होते हैं और अधिक से अधिक संख्या में लोग इसकी सदस्यता जन स्वराज की ग्रहण कर रहे हैं। अगर जन स्वराज पार्टी आएगी तो बिहार में क्या बदलाव होगा? जी, बहुत बदलाव होगा। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि जन स्वराज का जो मुख्य 5 उद्देश्य है, विचारधारा है, पहले उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। तो पहला ये है कि जन स्वराज की सरकार आएगी तो सबसे पहले पलायन रुकेगा। जो यहाँ से युवा 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने के लिए बाहर दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वो रोज़गार की व्यवस्था बिहार में होगी, ताकि युवाओं को रोज़गार मिले, 10 से 15 हज़ार रुपये वो घर बैठे कमा सके। दूसरा है पेंशन। बुजुर्गों को जो पेंशन अभी 400 रुपये महीने मिल रहा है, अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो वो 2000 रुपये प्रति माह हर बुजुर्ग को पेंशन मिलेगा। तीसरा है महिलाओं को सरकार अपनी गारंटी पर मात्र 4% की ब्याज की दर पर महिलाओं को ऋण देगी और उस पैसा से महिलाएं अपना व्यवसाय कर सकेगी। इसके बाद है बच्चों के लिए 20 स्तरीय शिक्षा की भी व्यवस्था होगी। 1 से 15 वर्ष तक के हर गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा होगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद किसानों को भी खेती से अच्छी आय कैसे हो, उसके लिए जन स्वराज की सरकार आती है तो किसानों को मुफ्त मजदूर दिया जाएगा। और जैसे बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि हर बार नई सत्ता आती या कोई भी पार्टी आती है तो वो झूठे वादा करती है और चुनाव जीतने के बाद वादे से मुकर जाती है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम ये कहना चाहते हैं कि एक तो जन स्वराज पार्टी के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी हैं, वो जो बोलते हैं वही करते हैं। वो बहुत ही विद्वान, ईमानदार और रणनीतिकार हैं। वो जो भी बोलते हैं वो पूरा करते हैं और अन्य पार्टियों की तरह झूठा वादा वो नहीं करते हैं। और अगर जन स्वराज से इस बार आप विजयी होते हैं तो सिकटी विधानसभा में क्या क्या परिवर्तन होगी? सबसे पहले तो अभी जो 5 विचारधारा बताए, सबसे पहले तो वो सुधार होगा। इसके बाद बहुत ऐसी बुनियादी समस्या है, जैसे शिक्षा, रोजगार लोगों को कैसे मिले, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ये सब सुधार होगा। तो सर हम पूरी बिहार की बात नहीं करेंगे, केवल सिकटी विधानसभा की बात करेंगे। तो उसके अंदर आप क्या क्या परिवर्तन करेंगे? उसके अंतर्गत देख, सबसे पहले तो यहाँ जितनी बुनियादी समस्याएं हैं, चाहे अगर अस्पताल नहीं है तो वो व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा में कैसे सुधार हो उसकी व्यवस्था की जाएगी। यहाँ तक कि कहीं भी अगर रोड, सड़क या नाला वगैरह जो भी कमी है या आपदा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सब में सुधार होगा। मतलब आपका कहना है धरातल में जो भी गड़बड़ी होगी आप हर मुद्दों पर काम करेंगे? एकदम हर मुद्दों पर। ऐसा नहीं कि 5 विचारधारा पार्टी का है तो केवल उसी में काम होगा, नहीं। वो 5 विचारधारा के अतिरिक्त जितनी भी बुनियादी समस्याएं लोगों को होगा सभी समाधान होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम कुछ जन स्वराज के कुछ जन समर्थकों से भी उनका राय जानते हैं। तो आप लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं नरपतगंज? नरपतगंज जा रहे हैं हम लोग इस पार्टी को, विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। जो विचारधारा इन्होंने लाए हैं प्रशांत किशोर जी, आज तक यह विचारधारा कोई पार्टी लेके नहीं आया। बोलने तो बोलता है लेकिन करने के लिए कोई नहीं चाहता है। और इनका जो विचारधारा है, सच्चाई ये है कि जो ज़मीनी पे है, गरीबी, बेरोजगारी, जैसे
किसी को लोन के तरह अभी पैसा मिलता है, वो अगर सरकार अगर पहले देता तो आज यह गरीबी नहीं रहता बिहार में। हाँ, जैसे अभी प्राइवेट बहुत सारी कंपनियां चल रही जिनके द्वारा लूटा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर यही कदम अगर सरकार पहले उठाया होता तो आज दबे कुचले गरीब लोग आज यहाँ नहीं रहता है, इससे कहीं आगे रहता है। क्योंकि हमने जो देखे हैं, हम बहुत दिनों से प्रदेश खट रहे हैं, जो रोजगार के लिए अभी बिहार से खास करके ही जा रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, और जबकि ये लोग पहले कुछ नहीं था बिहार के आगे में। बिहार जो है सोना का चिड़िया कहलाता है, लेकिन अभी जो है बिहार इतने पीछे हो गए हैं, ये नेता के वजह से हो रहा है। तो आइए हम और भी लोगों से जानते हैं। तो आप किस उद्देश्य से जा रहे हैं नरपतगंज? देखिए, नरपतगंज जा रहे हैं हम लोग, जो सभा है वहाँ पे, वही सभा मेंटेनेंस करने जा रहे हैं। भोला सर के साथ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और आप किन मुद्दों को लेकर जन स्वराज में जुड़े हुए हैं? हम लोग मुद्दा इसलिए जुड़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ का व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, ठीक है। यहाँ कुछ भी मतलब कि सही ढंग से नहीं होता है, सब चीज़ में करप्शन है। कहीं कोई काम कराइएगा तो बिना घूस से काम होता नहीं है, ठीक है। वही सुधार हो। मतलब आप चाहते हैं भ्रष्टाचारी में सुधार हो? हाँ, भ्रष्टाचारी में सुधार हो। आइए हम और भी लोगों से जानते हैं। तो आप किस उद्देश्य से जन स्वराज से जुड़े हुए हैं? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य यही है, 5 विचारधारा, जो कि हमें तो सबसे अच्छा लगा कि बिहार से युवाओं का प्लान बंद, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इधर भटके और दूसरे गाली गलौज बहुत सारा बात होता है हम लोगों के साथ वहाँ, और यही सबसे अच्छा हमको लगा कि युवाओं का प्लान बंद होगा, इससे इसीलिए हम जन स्वराज में जुड़े। और भोला सर का नेचर किस प्रकार से, अगर वो विधायक बनेंगे तो वो धरातल में मतलब लोगों से जुड़े हुए रहेंगे या फिर ऊपर में ही रहेंगे केवल? जी नहीं, भोला सर तो बहुत अच्छे नेक इंसान है, और पूर्व में शिक्षक भी थे, और इतने लगभग हमारे सिटी विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं जहां इसका विद्यार्थी ना हो। मतलब पूरा धरातल से जुड़े हुए इंसान। बिल्कुल, जी जी जी, बिल्कुल। तो क्या, तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी जो लोग अभी तक छूटे हुए जन स्वराज से नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग भी जन स्वराज पार्टी में ज्वाइन हो सके। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।